जब भी कोई अपराध रिपोर्ट होता है तो संबंधित व्यक्तियों की यह कोशिश होती है कि कैसे भी दे देकर मामले को अपने हक में करवा लिया जाए। कुछ पुलिस वाले भी होते हैं जो कहते हैं कि वे ले देकर मामले को किसी पार्टी के भी हक में कर सकते हैं। कुछ लोकल पान वाले, थानों के सामने चाय ठेला लगाने वाले और भी ऐसे ही दूसरे लोग भी यह दावा करते हैं कि वे ले देकर मामले को छोटा या बड़ा करवा सकते हैं या आरोपी के खिलाफ केस को कमजोर बनवा सकते हैं या मजबूत बनवा सकते हैं यदि वह पैसे नहीं देगा तो क्या है मामला ऐसे दावों का और दावे करने वालों का? इसी की सच्चाई आज हम देखना चाहते हैं। जब हम मामलों, दावों और अपराधों का जिक्र करते हैं तो हमारा केंद्र बिंदु रेप के झूठे आरोप होता है या ऐसे ही दूसरे मामलों का रेफरेंस होता है। हम रोड साइड ट्रैफिक चालान की बात नहीं करेंगे, लोकल पुलिस एक्ट के किसी चालान मामले की भी हम बात नहीं करेंगे, कोई दो पड़ोसियों के बीच की लड़ाई झगड़े की, कूड़ा फेंकने की या मारपीट की बात भी हम नहीं कर रहे हैं। हम फॉल्स रेप एलिगेशन का दायरा रखकर उसी के बारे में बात कर रहे हैं। आइए एक असली मामले से शुरुआत करते हैं जिसमें स्थान और लोगों के जिक्र को बदल दिया गया है। बांसवाड़ा की लड़की रेशो मंदसौर में एक दुकान में नौकरी करती थी। साल 6 महीने बाद रेशो और दुकान के मालिक प्रकाश में नजदीकियां बढ़ गई। मंदसौर में पहचाने जाने का संकट हो सकता था, इसलिए वे लोग सीतामऊ में 1-2 बार गए, जो मंदसौर से 10-15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है। 2019 में तनख्वाह के झगड़े को लेकर रेशो ने प्रकाश की नौकरी छोड़ दी थी। अब 2021 के सितंबर महीने में एक दिन कोई कथित एसआई प्रकाश को फोन करता है कि बांसवाड़ा पुलिस को उसकी रेप की शिकायत मिली है। ऐसे बातों से पुरुष आजकल प्राय डर जाते हैं। उसने कथित एसआई की खुशामद करनी शुरू की और कहा कि सर कैसे भी इस मुश्किल से बाहर निकालिए। खैर, बहुत कहने सुनने के बाद वह एसआई इस बात के लिए तैयार हो गया कि वह खुद मंदसौर आकर तफ्तीश करेगा और यदि उसकी सेवा पानी सही से कर दी गई तो प्रकाश का पीछा छुड़वा देगा। उसने यह भी कहा कि इसके लिए कंप्लेनेंट को भी कुछ राशि देनी होगी और अंत में उसने अपनी और रेशो को दी जाने वाली रकम का खुलासा भी कर दिया। प्रकाश ने मंदसौर में ही एक वकील साहब से बात की तो वकील साहब बीच में आ गए। कुछ फीस उन्होंने ली ताकि वे देख सकें कि कथित एसआई रेशो और प्रकाश के बीच समझौता ठीक ठाक कानून के अनुसार करवाता है या नहीं करवाता है। प्रकाश के चारों ओर एक जाल सा बिछ गया। जो देखो वही उसे बचाने के पुण्य कार्य को करना चाहता था और अपने अपने बैंक अकाउंट भी खोलना चाहता था। वह कथित एसआई मंदसौर आया और प्रकाश से पूछताछ करने लगा। उस कथित एसआई के पास सीतामऊ जाने की जानकारी गलत थी, तारीख गलत थी और होटल का नाम भी गलत था। प्रकाश ने अपनी सफाई देते हुए अपने आप को सही और सुंदर सही व्यक्ति बताते हुए उसने वे सब बातें ठीक रूप से उस कथित एसआई को नोट करवा दी। उसके बाद चलते समय उसे कुछ रकम भी थमा दी और वह बाकी की तफ्तीश के लिए दोबारा आने की बात करके चला गया। तभी प्रकाश ने कहीं से इंडियन लीगल सिस्टम की एक वीडियो देखी और इस संस्था का सदस्य बन गया। हमने उससे पूरी बात सुनी और उससे पूछा कि क्या कभी रेशो को लेकर वह बांसवाड़ा गया था, तो उसने इनकार किया। उसने बताया कि उसके साथ वह केवल सीतामऊ के एक खास स्थान पर ही जाता था क्योंकि पहचान छिपानी जरूरी थी और पूरी बात सुनकर हमें उस कथित एसआई के असली पुलिस वाला होने पर भी संदेह हुआ और यदि वह असली था भी तो प्रकाश के साथ खेल खेल रहा था। सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिस स्थान पर अपराध घटित होगा वहीं पर उसकी एफआईआर होगी, वहीं तफ्तीश होगी और वहीं की कोर्ट उसका ट्रायल करेगी। वैसे तो प्रकाश की निगाह में कोई अपराध हुआ नहीं था, सब रजामंदी का सौदा था। कुछ चीज रेशो को चाहिए थी और कुछ प्रकाश को। जो प्रकाश को चाहिए थी वो रेशो ने दी और जो रेशो को चाहिए थी वो प्रकाश ने दी। तो दोनों ने एक दूसरे की जरूरतें पूरी की थी। अपराध जैसा कुछ था ही नहीं, लेकिन अगर कुछ अपराध था भी तो वह सीतामऊ में हुआ था। बांसवाड़ा पुलिस का उससे कुछ लेना देना नहीं था। बांसवाड़ा पुलिस अधिकतम इतना कर सकती थी कि रेशो की शिकायत लेकर एक 0 एफआईआर दर्ज करती और उसे पुलिस सुपरिंटेंडेंट सीतामऊ के पास भेजती या उस पुलिस सुपरिंटेंडेंट के पास भेजती जिसका सीतामऊ पर क्षेत्राधिकार होता है। वह पुलिस सुपरिंटेंडेंट उसे लोकल थाने में भेजते और तब जाकर सीतामऊ की लोकल पुलिस उस अपराध की जांच करती। यह भी ध्यान देने की बात है कि बांसवाड़ा राजस्थान में पड़ता है जबकि मंदसौर और सीतामऊ मध्य प्रदेश के हिस्से हैं।
हैं। ऐसे में जो काम कानूनी रूप से मध्य प्रदेश पुलिस का है, उसे राजस्थान पुलिस कैसे हाथ डाल सकती है, यह कुछ गलत हो रहा था। जब हमने प्रकाश को यह जानकारी दी तो उसे सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक सा लगा। वह बोला कि उसे यह सही बात तो किसी ने बताई ही नहीं थी, उसके वकील साहब ने भी नहीं बताई थी, बल्कि वो खुद उस कथित एसआई के साथ बैठकर पैसे का मोल भाव कर रहे थे ताकि ज्यादा पैसे प्रकाश की निगाह में न लिए जा सके। तो हमारे पास कोई उत्तर तो था नहीं। हमने यही कहा कि प्रकाश जी, ये हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है। तो आप सब व्यूअर्स भी कुछ बातों के बारे में समझ लीजिएगा। जहां रेप, मर्डर, फिर होती अपहरण, डकैती जैसे गंभीर अपराध की बात आती है, वहां पूरी फाइलें ऊपर के उच्च अधिकारियों के पास तक जाती हैं। इनमें घूस खाकर इन्वेस्टिगेशन को कमजोर कर देना किसी एसआई वगैरह के बस की बात नहीं है। अंततोगत्वा वह फाइल ट्रायल के लिए कोर्ट में जाने वाली है, और यदि कानून का सही पालन करने वाला जज वहां है तो उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ अपने ऑर्डर में लिख सकते हैं, जिससे उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की मुश्किलें बेतहाशा बढ़ जाएंगी। तो कहां तो वह घूस लेने वाला था और कहां अब उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर फॉल्स रेप एलिगेशन वाले केसेस में प्रोसिक्यूट्रिक्स प्राय बहुत समझदार महिला होती है और वह खुद अपने वकीलों आदि से सहायता पाती रहती है। यदि कोई इन्वेस्टिगेटिंग अफसर घूस खाकर इन्वेस्टिगेशन में कुछ गड़बड़ी करता है तो वह उस इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के खिलाफ भी प्रोसिक्यूट्रिक्स लिखित शिकायत कर देती है। तो यह बात बिल्कुल भूल जाएं कि यदि आपके खिलाफ फॉल्स रेप एलिगेशन लगा है तो पैसे खिलाकर आप उसकी इन्वेस्टिगेशन को कमजोर करवा लेंगे या हल्का करवा लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, बल्कि होने वाला यह है कि आपका धन तो जाएगा ही, उसका कुछ लाभ भी आपको अपने केस में नहीं मिल पाएगा। वह पैसा और वक्त दोनों को बर्बाद करने के जैसा है। तो आपके पास सही विकल्प यह है कि जो भी आरोप सही या गलत जैसे भी हो, यदि प्रोसिक्यूटर्स ने लगा दिए हैं तो उनसे केवल कानूनी तरीके से ही निपटा जा सकता है। ट्रायल के दौरान आप कानूनी तरीके से उनका हल निकाल सकते हैं और यही एकमात्र तरीका है। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।